हाँ। ये क्या तू कह रही है? और क्या, अगर मैं मर जाऊंगी तो तुम दूसरी बीवी ले आओगे, तब तक मैं बूढ़ों के घर बैठ जाऊंगी। स्वामी जी मैं तुम्हें बतलाती हूँ। पर मैं झूठी कसम कैसे खा सकता हूँ? हाँ मैं तुम्हें बतलाती हूँ कि आप झूठी कसम किस तरह खाओ। स्वामी जी आप झूठी कसम खा लो, और जब तक झूठी कसम खाओगे नहीं तब तक मामा जी को विश्वास नहीं होगा। अरे अगर मैं झूठी कसम खाऊंगा तो मैं कोढ़ी हो जाऊंगा। अरे मेरी बात तो सुनो तो, आप झूठी कसम खा लो भगवान श्री कृष्ण जी की, जिसमें से जितनी सारी दौलत मिलेगी उसमें से थोड़ी भगवान को चढ़ा देना, और जितनी मिलेगी हम सब लोग आपस में मिलजुल के खा लेंगे। भगवान भी खुश और हम दोनों भी खुश। वाह कमला, अरे मेरी गरम जलेबी, ये बात तू पहले बता देती तो मैं पहले ही कसम खा लेता। हाँ तो अब खा लो, वरना मामा जी को विश्वास नहीं होगा। ठीक है कमला, तू जैसा कहती मैं वैसा करूंगा। ठीक है। आओ मामा स्त्री आओ, आओ आओ। आपको हमारी बातों पर यकीन और विश्वास नहीं है ना? मैं भगवान श्री कृष्ण को साक्षी मानकर यह कसम खाता हूं कि तुम्हारे बेटे गोपी को तुम्हारी बहू सावित्री ने जहर देकर मार डाला है। विश्वास हो गया, तेरी बात का भांजे मुझे यकीन हो गया, यकीन हो गया। सावित्री, सावित्री, सावित्री। सावित्री ये बता, इस घर में हमारे प्यार में ऐसी कौन कमी हो गई जो तूने हमारे मुन्ने को जिंदा डाइल बन के खा लिया? दादा, दादा, मैं गोपी की सगी माँ तो नहीं थी, लेकिन मैं मुन्ना को सगी माँ से ज्यादा प्यार देती थी। सावित्री, आज तेरी दया नहीं आई? मेरे घर के चिराग को, मेरे जीवन की शादी को दुनिया से उजाड़ दिया। चाचा जी, मैंने गोपी को जहर नहीं दिया है, मैंने गोपी को जहर नहीं दिया है। चाचा जी, आपको अगर विश्वास नहीं होता ना तो मैं अपने स्वांग की कसम खाती हूँ कि मैंने गोपी को जहर। सावित्री, औरत का श्रृंगार उसका पति होता है। झूठी कस्में आकाश की खाती है कि वो बॉम्बे गया वो भी मर जाए। हराम। सावित्री, आज तेरी दया नहीं आई, मेरे जीवन के सहारे को दुनिया से उजाड़ दिया। कितने जन्म का अरे बदला लिया जो बेटे को डाला।
तुझे मेरी दौलत की चाह थी तो पहले बता देती कि चाचा तुम्हारी दौलत को मैं लूंगी, अपने बेटे को लेके कहीं जंगल चला जाता, लेकिन आज अपने लाल की लात को नहीं देखता, अपने बेटे की लात को नहीं देखता। मार डाला है बेटे को तूने देकर जहर मार। सीधा सबक बताने चले कि बन के नागिन रखी तो मेरे लाल को फिर दिलिया सावित्री, तू हमारे घर में औरत नहीं है, बल्कि औरत के नाम पे कलंक ही कलंक। आज मैं तुझे वो सजा दूंगा कि तेरी रूह कांप जाएगी, रूह। गोपी, देख तेरा बाप तेरे लिए किस कदर से रो रहा है, तेरे लिए किस कदर से रो रहा है। गोपी, वो दिन हमें याद है कि बचपन में तेरी माँ खत्म हो गई थी, इन्हीं हाथों से उंगलियां पकड़ करके तुझे जन्नत दिखाया, लोरियां चुना चुना करके तुझे रात में जागना सिखाया, लेकिन मैं नहीं जानता था कि तेरी भाभी ये नागिन बन के तुझे डस लेगी। वो भी तेरे खून की कसम है, तेरे प्यार की कसम है, जिसने तुझे दुनिया से उजाड़ा है मैं उसे जीने नहीं दूंगा, उसे जीने नहीं दूंगा। गोपी, दुनिया में नहीं रहा, अब सावित्री तू भी दुनिया में नहीं रहेगी, बारूद बन के तेरी जिंदगी को जला करके खाक कर दूंगा। सावित्री, मैं तुझे जीने नहीं दूंगा, मैं तुझे जीने नहीं दूंगा। बेटा मर जाए तो उस बाप का कलेजा चकनाचूर हो जाता है, उस बाप के लिए सारी दुनिया खूनी हो जाती है। ये हत्यारी है, ये डाइन है, ये पापी है जो हमारे मुन्ने को जिंदा खा लिया है। मैं इसे जीने नहीं दूंगा, नहीं।
इसे जान से मार दोगे तो इसके गुनाहों की सजा इस तरह से पूरी नहीं होगी। ठीक कहते हो चितपाल, अगर ये मर गई तो अपने गुनाहों की सजा को कैसे पहचानेगी? हाँ मामा श्री। सावित्री, सावित्री! चाचा, भूल करके मुझे आप ऐसी सजा नहीं देना, ताकि मैं आपकी सजा सुन के मर जाऊंगा। चुप रहो सावित्री, चुप रहो। अब तुम्हें वो सजा दूंगा कि तुम्हारी 7 नस्लें तबाह हो जाएंगी। आज से तुझे मेरे घर में रहना है तो एक नौकरानी बन के रहना होगा। जंगल से एक बोझ लकड़ी काट करके शाम तक घर तक लाना होगा। जब तक लकड़ी काट करके नहीं लाओगी तुम्हें खाना पानी कुछ नहीं मिलेगा। और एक बात हमारी कान खोल कर सुन लो, अपना घर समझ करके कहीं कदम अदर रखा ना तो तेरे कदम को हम कुल्हाड़ी से काट के फेंक दूंगा। बहु कमला, बहु कमला, ये जो राजरानी बनी खड़ी है ना, ये कपड़े इसके बाप के नहीं हमारे कपड़े हैं। ये कपड़े उतरवा करके ऐसे फटे पुराने कपड़े पहना दो ताकि कपड़े ही देख करके जीवन भर खून के आंसू रोवे, खून के। तेरी शक्ल देखना पाप है। जा लकड़ी काटने के लिए जंगल जा। शिवपाल, ये दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा है। ऐसा करो, हमारे बेटे की लाश कप्तान घाट पहुंचा दो। क्यों नहीं मामा जी? अपने जिगर के टुकड़े की चिता में आग अपने हाथों से हम लगाएंगे। स्वामी जी, ये साड़ी रेशमी साड़ी है, कितनी अच्छी है ना? कमला, हाँ। वाह, ये साड़ी अगर तू पहन कर बैठेगी ना तो बिल्कुल राजरानी लगेगी, राजरानी। ए कमला, हाँ। सावित्री की जिंदगी तो अब इसी जगह से तबाह होगी। मामा श्री अपनी जिंदगी में इसे कभी हवेली में रहने नहीं देंगे, क्योंकि ना तो उनका बेटा गोपी रहा है और ना ही अब सावित्री इस हवेली में रह पाएगी। अरे इस हवेली की मालकिन बनेगी तो तू स्वामी जी, बनेगी कमला। जब मैं इस हवेली की मालकिन बन जाऊंगी ना, तब मैं साड़ी पहनूंगी, तब यहाँ की मैं राजरानी कहलाऊंगी ना। और मैं इस हवेली का मालिक बनूंगा। क्यों नहीं? जब तू पहन कर बैठेगी ना तो मैं तेरी आरती उतारूंगा। क्या? स्वामी जी, क्या है? तब तक ले मेरे बदन बहुत दर्द कर रहा है। बदन दर्द कर रहा है? हाँ। अरे आप चल के मेरे मालिश करिए। मेरी गरम जलेबी, तू परेशान मत हो, चल मैं तेरे बदन में तेल लगाता हूँ। चलिए। और आगे भाई साहब हुआ नाम छेदन लाल भाई साहब गाजीपुरवा निवासी हैं। इस सावित्री की सीन पे खुश होकर और मामा जी की सीन पे खुश होकर भाई 20 रुपये नोराटी दी, पार्टी को शुक्रिया है। मैं इस गांव का सबसे परसन तापी आदमी हूं। मैं जिसे भी खुशहाल देख लेता हूं मेरा खून खौल जाता है। जब से मैं मामा श्री के यहां पर आया हूं मेरी नजर मामा श्री की दौलत पर है, लेकिन जब से ये सावित्री मेरी नजर में गड़ गई है तब से मेरा दिल सावित्री के ऊपर आ गया है। अच्छा मौका है, सावित्री जंगल को गई है लकड़ी काटने के लिए, क्यों ना इसी मौके का फायदा उठाकर मैं सावित्री से चलकर अपने दिल की बात कहूं। दो दिन की जिंदगी है, हंस हंस गुजार दो। दो
हंस गुजार दो और मतलब से हर बशर को खंजर से मार दो। खुद अपने लिए जियो, आ जाए सामने दुश्मन तो गर्दन उतार दो। जंगल लकड़ी काटने के लिए गई है ना, आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता है। तू मेरे हाथ से नहीं बचा सकती है, और अपने आप को बचा सकती है तो बचा। सिद्धार्थ तेरे पीछे रहा है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। पति की मुझे बहुत याद आती है। आज मेरे पति की मुझे बहुत याद आती है। आज मेरे पति होते तो शायद यह दिन मुझे देखने को ना मिलता। सभी हाय भगवानी कहाँ तो बता कहीं हमारी कहीं हमारी